students, today we will do the MCQ questions for user defined functions and methods. Okay, so let us start. First one, it is a module or a subprogram which can be executed without main function. What is this? It is a module or a subprogram which can be executed without main function. Method or function, conditional statement, loops or all of these. तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मेथड एंड फंक्शन, मेथड और फंक्शंस. ओके, मेथड ही वो मॉड्यूल है जो बिना मेन फंक्शन का भी एग्जीक्यूट हो सकता है, इसीलिए उसको मॉड्यूल करते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं. राइट अ मेथड प्रोटोटाइप नेम चेक व्हिच टेक्स एन इंटीजर आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ कैरेक्टर. ठीक है ना. फंक्शन नेम चेक है, उसका प्रोटोटाइप लिख के दिखाना है, मतलब फंक्शन हेडर. तो ये होगा डी ऑप्शन, कैर चेक इंडेक्स रिटर्न्स कैरेक्टर एंड एक्सेप्ट्स इंटीजर. ठीक है, ये कैर चेक है लेकिन इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वैल्यू. इस दूसरा वाला में वॉइड है, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और तीसरा वाला में रिटर्न टाइप की मिसिंग है. नाउ थर्ड वन, मेथड व्हिच इज द पार्ट ऑफ अ क्लास rather than instance of a class is termed as what? ऐसा मेथड जो क्लास का पार्ट है लेकिन क्लास का इंस्टेंस नहीं है, तो वो होगा ए, स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड इज अ पार्ट ऑफ द क्लास बट इट इज नॉट एन इंस्टेंस. ओके. नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रोसेस व्हिच कॉल्स द फंक्शन बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स टू फॉर्मल पैरामीटर्स. कौन सा प्रोसेस में एक्चुअल पैरामीटर्स का वैल्यू पास होता है? कॉल बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बोथ ए एंड बी. तो आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू एक ही चीज होता है, बोथ आर सेम. ओके, सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. नंबर 5, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन व्हिच द फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय पासिंग द रेफरेंस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स टू फॉर्मल पैरामीटर्स. रेफरेंस पास करता है, रेफरेंस मींस एड्रेस. कॉल बाय रेफरेंस, बी कॉल बाय वैल्यू, सी पास बाय वैल्यू, बोथ ए एंड सी. तो फिर से डी आंसर होगा, बोथ ए एंड सी. कॉल बाय रेफरेंस एंड पास बाय रेफरेंस, बोथ आर सेम. नेक्स्ट देखो, नंबर 6, assertion, an argument variable can also be called a local variable. ओके, ट्रू है assertion. क्यों लोकल वेरिएबल कॉल कर सकते हैं? बिकॉज इट विल वर्क only in the function in which it has been declared. Reasoning, because it will work only in the function in which it has been declared. So option A होगा आंसर. Assertion and reasoning both are correct and reason is the correct explanation. Then number 7, case study. Method overloading is a process in which a class can contain multiple functions with same name but different parameters and body. Okay. So read the paragraph above and choose the correct statement about it from the given options. Correct statement choose करना है. Number 1, their parameters and bodies are different because they have same name. तो ये correct है. Parameters और bodies different रहता है, name same होता है overloading में. Second, their parameters and bodies are different because they are different methods. तो ये भी सही है क्योंकि मेथड का नेम सेम है लेकिन वो मेथड सब सेम नहीं है, अलग अलग मेथड्स है. सी, मेथड ओवरलोडिंग कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रोग्राम. ये गलत है. ऑब्वियसली इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट हो सकता है तभी तो उसका प्रोग्राम बनाते हैं. और डी, ऑल आर करेक्ट. ओके, तो ऑल आर करेक्ट गलत होगा. तो read the paragraph above and choose the correct statement about it from the options. तो A होगा, their parameters and bodies are different because they have same name. ठीक है, ये भी सही नहीं होगा. B क्यों सही नहीं होगा? देखो स्टेटमेंट तो कुछ हद तक ट्रू लगेगा तुमको, लेकिन कैसे सही नहीं है वो दिखाते हैं. देखो ओवरलोडिंग का टर्म्स में ट्रू नहीं है. their parameters and bodies are different, ये तो ठीक है, because they are different methods. रीजन दे दिया हुआ है बिकॉज दे आर डिफरेंट मेथड्स. तो ये कोई रीजन नहीं हुआ कि अलग अलग मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स है इसलिए पैरामीटर और बॉडी डिफरेंट होगा. नहीं, क्योंकि नेम सेम होता है इसलिए पैरामीटर और बॉडी डिफरेंट होता है. ऐसे तो हम लोग मान लो ओवरलोडिंग नहीं करेंगे
नॉर्मल फंक्शन ही एक से ज्यादा बना देंगे क्लास में, तो और उसका पैरामीटर और बॉडी को सेम कर देंगे, है कि नहीं। तो वो तो अलग अलग फंक्शन नेम रहेगा तो रन कर जाएगा, क्योंकि फंक्शन नेम तो ही कंप्यूटर पहले मैच करता है ना। तो ये फंक्शन नेम्स आर डिफरेंट, देन द फंक्शंस विल बी कंसीडर्ड डिफरेंट। तो सेम चीज भी करेंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे तो भी डिफरेंट कंसीडर करेगा, सेम वेरिएबल्स रहेगा तो भी उसको डिफरेंट कंसीडर करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए डीपली तो पॉइंट भी रॉन्ग है। देन नंबर 8, द स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू return a value from a function is break, continue, return or default। तो obviously return तो क्वेश्चन में ही आ गया, so answer will be C, return। Number 9, a private function is accessible only within the dash, same class, same package, sub class, all of these। तो आंसर होगा A, सेम क्लास। ठीक है, सब क्लास में तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सब क्लास में कब जाता है, इनहेरिट होने के बाद। ठीक है। Number 10, a public function is accessible only within the same class, same package, subclass, all of these। तो इसमें होगा all of these because it is accessible everywhere, not only same class, same package and subclass, but to other package also it is accessible। Number 11, an array is passed to the function by the method of। array कैसे पास होता है फंक्शन को, call by value, call by reference, pass by value, none of these। तो कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि एड्रेस एरे एड्रेस के थ्रू रेफर करते हैं, सो इट विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। देन नंबर 12, द फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन सो दैट रिटर्न्स फ्लोट एंड टेक 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स। फ्लोट रिटर्न करेगा और 2 इंटीजर वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो पहला फ्लोट सो इंट कॉमा इंट, ये गलत है। कैसे, क्योंकि फ्लोट पे एफ कैपिटल लिख दिए हैं, तो एफ कैपिटल लिखने से ये डेटा टाइप नहीं हो गया, रैपर क्लास हो गया। फ्लोट सो इंट ये भी गलत है, इसमें एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और फ्लोट का एफ कैपिटल है। सी होगा करेक्ट, फ्लोट सो इंट कॉमा इंट। ठीक है, तो फ्लोट इज द डेटा टाइप, सो इज द फंक्शन नेम और 2 इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है। तो वेरिएबल नेम लिखना कंपलसरी नहीं होता है पैरामीटर्स में। इंट कॉमा इंट लिख दिया तो वो अंडरस्टूड है दैट वी आर टेकिंग 2 इंटीजर्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 13, to receive an array ARR of size 5 in a function result, the correct prototype is, function name is result, we have to receive an array of size 5। तो सी देखो, void result int array, void result int array, void result array, void result int array 5। so D will be considered correct, क्योंकि देखो ये B और C में तो void का B कैपिटल है, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, एरे भी लिखा हुआ है, सिंटैक्स भी सही है और साइज भी मेंशन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया ना ऑफ साइज 5, सो वी विल हैव टू मेंशन द साइज। देन नंबर 14, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो कोड पे देख लो, void sum int n, if n modulus 2 equal to 0, then find math dot power n comma 2, else find math dot power n comma 3, where n is equal to 7। तो ये n को 7 इनपुट मिलेगा। ठीक है, 7 मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 0, ये फॉल्स है। 7 इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो इट विल प्रिंट मैथ डॉट पावर n कॉमा 3 मींस n टू द पावर 3। सो 7 टू द पावर 3 क्या होगा, 343। तो a है 343, तो तुम लोग को लगेगा कि a आंसर होगा, बट a इज नॉट द आंसर, आंसर इज C, बिकॉज पावर फंक्शन विल रिटर्न द आंसर इन डेसिमल। So no decimal part is there, so the computer will attach 0.0 on its own. C 343.0. Okay. Then number 15. Write the output of the following code. क्या आउटपुट होगा इसका, void result int num, int sum equal to 0, while num more than 0, then b equals to num modulus 10. If d is divisible by 3, then sum plus p, sum plus d. If not divisible, then sum minus d, then num divided by 10, then come out of the value, print sum, and you have to find the value when num is equal to 6972, 6972. So calculate. Our number is
6972 मोर देन 0, पहला रिमाइंडर निकाले 6972 मॉड्यूलस 10, रिमाइंडर इज 2, तो 2 इज एन इवन नंबर, 2 इवन नंबर है, ठीक है। तो हम गलती से ध्यान नहीं दिए, तो मेरा ध्यान 7 पे था, ओके। तो 2 मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, फॉल्स है, तो सम माइनस डी, सम इक्वल टू 0 माइनस 2। तो यहाँ कैलकुलेशन ठीक किए थे, -2 एल्स में गए थे, ठीक है। उसके बाद नम बाई 10, तो नम का वैल्यू होगा 697, तो 2 रिमूव हो जाएगा, क्वोशिएंट आएगा 697, ठीक है। देन 697 मॉड्यूलर 10, तो अगला रिमाइंडर होगा 7, 7 मॉड्यूलर 3, ये भी डिविजिबल नहीं है 3 से, 3 का टेबल में नहीं आता है 7, अगेन माइनस डी, तो माइनस डी मतलब -7, तो ये हो जाएगा -9, -2 -7। देन num by 10, 697 by 10, this will be 69, so 69 more than 0, 69 modulus 10, रिमाइंडर 9, ठीक है। फिर 9 मॉड्यूलस 3, अब ये डिविजिबल होगा फर्स्ट टाइम, ट्रू हो जाएगा, तो सम प्लस डी, तो सम कितना है -9 प्लस डी, डी कितना निकाले हैं 9, तो ये होगा -9 प्लस 9 0, ठीक है। फिर 69 by 10, क्वोशिएंट विल बी 6, 6 मोर देन 0, 6 मॉड्यूलस 10 6 ही होगा, क्योंकि 10 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए रिमाइंडर 6 रह जाएगा। देन 6 मॉड्यूलस 3, ये भी डिविजिबल है 3 से, ट्रू हो जाएगा। अगेन सम प्लस डी, तो 0 प्लस 6, तो सम विल बिकम 6। देन नम बाय 10, 6 by 10, क्वोशिएंट हो जाएगा 0, तो ये रूल फॉल्स हो जाएगा, 0 इज मोर देन 0, फॉल्स। तो ऐसे कैलकुलेशन होगा, तो आंसर क्या आएगा, सम का वैल्यू आया है 6, तो देखो a इज 0, b इज 6, c इज 9, d इज -9, तो b होगा करेक्ट आंसर, बिकॉज b इज 6, ठीक है। Okay, this is done. These are the MCQs from user-defined functions. ठीक है, so keep on revising all the MCQs one by one. Thank you.